देखिए, रूस के थर्मल पावर प्लांट क्षेत्र में विस्फोट हुआ। एक और खबर सामने आ रही है। विस्फोट के बाद यहां पर धुआं नजर आया है। तो रूस से खबर है, थर्मल पावर प्लांट में धमाका हुआ है। धमाके के बाद धुआं उठता नजर आया। और वहीं यूक्रेन के टर्नोपिल शहर पर अटैक हुआ है। 3 कैलिबर क्रूज मिसाइल से भीषण हमला हुआ है। शहर के कई इलाकों में ड्रोन से भी अटैक हुआ है। गेरॉन 2 ड्रोन से टर्नोपिल शहर में तबाही। और यूक्रेन के टर्नोपिल शहर पर मिसाइल से हमला। हथियार फैक्ट्री पर क्रूज मिसाइल से हमला। हमले के बाद टर्नोपिल में जहरीली गैस फैली। लोगों से घर में रहने की अपील की गई है। तो देखिए किस तरह से इस हमले के बाद वहां यानी टर्नोपिल और वहां के जो आम लोग हैं उन लोगों के ऊपर इस जहरीली गैस का साया मंडराने लगा है। लोगों को कहा गया है कि वो घरों में ही रहे। तो ये हमला अपने आप में कितना घातक है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो हमले एक के बाद एक यूक्रेन पर जारी हैं। तो यूक्रेन में जो टर्नोपिल पर हमला हुआ है उसके बारे में कुछ अहम बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। टर्नोपिल शहर पर 3 मिसाइलों से अटैक किया गया है और सैन्य हथियार फैक्ट्री पर टारगेट अटैक किया गया है। हमले के बाद फैक्ट्री में कई बड़े धमाके हुए। आसपास के इलाकों में जहरीली गैस फैल गई और लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। शहर के कई लोग अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं। प्रशासन ने लोगों को घर के अंदर रहने की अपील की है। तो जहरीली गैस की वजह से यह स्थिति पैदा हो गई है। लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। टर्नोपिल में जो हमला किया गया रूस के द्वारा और उसके बाद जो अब स्थिति वहां पर है। और देखिए इधर मॉस्को पर यूक्रेन का ड्रोन हमला नाकाम हुआ है। एक और कोशिश यूक्रेन की मॉस्को पर हमले की। यूक्रेन ने 4 ड्रोन से यह हमला किया। रूस ने इन ड्रोन्स को मार गिराया। इधर पोर्ट सिटी ओडेसा में रूस ने ड्रोन हमला किया। यूक्रेन के आसमान में दिखे 40 ड्रोन। यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमला हुआ। रूस ने यूक्रेन पर ही हमले का आरोप लगाया। ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर हमले का आरोप यूक्रेन पर लगाया है रूस ने। तो ज़ैपोरिज़िया को लेकर अक्सर ये चिंता बनी रहती है। युद्ध के शुरुआती दौर से ही हम देख रहे हैं कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर किस तरह का डर है और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते रहे। यहां पर जो हमला हुआ इस बार रूस ने यूक्रेन पर ही आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने यह हमला किया। तो ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन ने हमला किया, यह आरोप लगाया गया है। रूस की तरफ से बड़ा खतरा क्यों है ये देख लीजिए। तो ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन के हमले और न्यूक्लियर प्लांट पर कई ड्रोन अटैक हुआ है, यह रूस ने दावा किया है। आईएईए की तरफ से क्या कहा गया है। निगरानी दल ने सुनी फायरिंग की आवाज। ड्रोन हमले को नाकाम करने के लिए फायरिंग की गई और फायरिंग के बाद विस्फोट की आवाज सुनी गई। न्यूक्लियर प्लांट पर हमला मंजूर नहीं। अभी फिलहाल क्या स्थिति है? मार्च 2022 में रूस के कब्जे में है और ज़ैपोरिज़िया प्लांट आईएईए ने प्लांट में अपने दल को, अपने निगरानी दल को तैनात किया है जो इसको एक तरीके से सिक्योर कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। और देखिए यूक्रेनी ठिकानों पर रूस का ड्रोन से हमला, बख्तरबंद गाड़ियां, संचार तंत्र, ये सब तबाह हुआ है। तो लगातार यूक्रेन की तरफ से भी कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ यूक्रेन को रूस के इस गुस्से को झेलना पड़ रहा है। कई ठिकाने हैं जिस पर रूस ने ड्रोन से हमला किया। तस्वीर आप देखिए, बख्तरबंद गाड़ियां, संचार तंत्र, ये सब कुछ तबाह हो गया इस हमले में। और बाल्टिक सागर में रूस का बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। 20 वॉरशिप के साथ रशियन नेवी यहां पर ड्रिल करती नजर आ रही है। कैलिबर क्रूज समेत कई मिसाइल भी इस वॉर ड्रिल में शामिल है। बाल्टिक में आप एक तरीके से देखिए अलग लेवल का तनाव यहां देखने को मिल रहा है। क्या ये कोई महायुद्ध की आर्ट है? क्योंकि नेटो का युद्धाभ्यास और उसके बाद अब देखिए रूस ने भी एक बड़ी नेवी ड्रिल की है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार यूक्रेन के खात्मे के साथ ही पुतिन का यह प्रतिशोध रुकेगा?